तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखते हैं कि जो रीट के एग्ज़ाम होने वाला है, तो रीट के एग्ज़ाम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो NEP 2020 इम्पोर्टेंट रहेगी, जिससे आज हम क्वेश्चन देखेंगे। जो मुख्य क्वेश्चन हैं उनके बारे में वन लाइन में बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो मुख्य बिंदु हैं, तो क्या है NEP 2020, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को क्या मंजूरी दे दी है। तो ये पहला पॉइंट रहेगा कि 2020 शिक्षा नीति को क्या मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बनता है, तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट बनता है, जो अगला पॉइंट बनेगा इससे, नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से मध्य विद्यालय स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का रखा गया है? 2030 तक इन्होंने उद्देश्य बनाया है। इसी क्रम में अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट रहेंगे सभी। कैसे रहेंगे? मोस्ट पॉइंट रहेंगे, स्टार लगा लेना। NEP 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा। ये इसका मुख्य पॉइंट है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम होंगे। ये वाला बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो 12 साल की स्कूली शिक्षा है और 3 साल की इसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है, इसका जो कैसा होगा क्रम होगा, वो 5+3+3+4 का होगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते क्या है, पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि कक्षा से 6 से क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये NEP 2020 कहती है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कम से कम 5वीं तक कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी तक रहा है। जो NEP 2005 ने भी बात की है, वही NEP 2020 भी बात कर रही है कि जो हमारी कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन होगी वो किस भाषा में होगी, तो हमारी मातृभाषा में होगी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ये क्या है? स्टूडेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों कि उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें क्या होंगी, जोड़ी जाएंगी NEP 2020 के अनुसार। इसी क्रम में देखते हैं। अगला पॉइंट है, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। विषयों की क्या होगी? विविधता होगी। जो उच्च शिक्षा है यानी 6 से 8 है, इसमें विषयों की क्या हो जाएगी? विविधता हो जाएगी। इसी क्रम में अगला है, उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की अनुमति होगी। और अगला पॉइंट है इसका, तो अगला पॉइंट है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए कौन सी बैंक? अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में अगला जो उन्होंने पॉइंट रखा है, अगला पॉइंट रखा है, ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। कौन सी? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये किसके अनुसार की जाएगी? 2020 के अनुसार। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन। विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। कितने? 4 अलग अलग कामों पर कितने नियामक? एक नियामक होगा। कितने? एक। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, महाविद्यालयों को
15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। कौन सी संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी महाविद्यालयों को 15 वर्षों में। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। कौन सी? 2020 की NEP के अनुसार, यदि इन्हें लगा तो करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। जो वंचित इलाके हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम रीड की पूरी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करा देंगे। तो अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। कौन सी? बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। कौन सी? नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसी क्रम में आगे पॉइंट देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1968 की जगह लेगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 1986 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपने यहाँ, तो इनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।